तरफ से अगला सवाल चंदर जी दिल्ली से ही भेज रहे हैं। वोडा आइडिया पर 40,000 शेयर है 18 की खरीद पर, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इनके स्टॉक्स की। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए, क्योंकि एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, तो बने रहें या निकल जाएं, क्योंकि डेफिनेटली क्वांटिटी क्योंकि ज्यादा है तो नुकसान भी ज्यादा है। देखिए, वोडा आइडिया में हम हमेशा यही निवेशक को बोलते हैं कि ये एक लॉटरी जैसा है। तो आपने लॉटरी का टिकट खरीदा है तो आपके अगर फेट अच्छा है तो शायद आपको लॉटरी लग जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं संक्षेप में इसमें बताना चाहूंगा कि वोडा आइडिया की दिक्कतें दो तरह की थी। एक तो बैलेंस शीट, क्योंकि इनके लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और कैश फ्लोज में प्रॉब्लम थे, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम था, कैपिटल नहीं था। तो कुछ हद तक उसको एड्रेस किया गया है, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज किया गया है, राइट्स इशू के जरिए प्रोमोटर्स ने भी पैसा डाला है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है। पर इससे इनकी परेशानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो फंड रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में एजीआर ड्यूज वाली जो इश्यूज हैं, वहां पे तरह तरह के एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% वेवर आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट वेवर ना भी दे सकता है, पूरा वेवर आ सकता है। तो एक अनसर्टेन टेरिटरी में है, और अगर वेवर नहीं आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा लायबिलिटी वोडाफोन आइडिया का खड़ा हो जाएगा, और वो चुकाने के लिए बहुत बड़ा रकम की जरूरत होगी। तो एक ये बैलेंस शीट वाला प्रॉब्लम ये है। दूसरा, जो कि मैं मानता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी का है, कि ऑपरेशनली इनका कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मंथ ऑन मंथ ये कस्टमर लूज कर रहे हैं, और ये कस्टमर लूज करना एक रिटेल टेलीकॉम कंपनी के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है, और जो कि बहुत दिनों से हो रहा है। उम्मीद ये थी कि जब तक पैसा नहीं था, फंड रेजिंग नहीं हुआ था, तब तक इसका कारण था। पर अब जब एक लेवल तक फंड रेज हो गया है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ कस्टमर लूज करना कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे इनको बहुत काम करना है, ऑपरेशन स्ट्रेंथन करना है, और कस्टमर जो लॉस हो रहा है इसको रोकना है। साथ साथ इनको कस्टमर्स को 2G से 3G 4G में ट्रांजिशन कराना है। तो ये सब जो ऑपरेशनल इश्यूज है ये भी बहुत बड़ा है। तो अगर ये ऑपरेशनली ये ठीक ठाक हैंडल कर पाए अगला 3-6 महीना, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी फेवरेबल डिसीजन आता है, तो आपका लॉटरी, आपने जो वोडाफोन आइडिया में खरीदारी की है, आप फायदे में रहेंगे। और अगर ये दोनों में से कुछ इनके फेवर में नहीं गया तो प्रॉब्लम शायद बढ़ सकती है। तो ये समझ के आप डिसीजन लीजिए। ये पूरा स्पेकुलेटिव पोजीशन है, यही मैं कह सकता हूँ। फंडामेंटली हम इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, निवेशित रहिए। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो मैं तो यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी देख के आपका पोजीशन रिड्यूस करिए। ओके, तो ये रही राय वोडाफोन आइडिया पर। एक डिटेल एनालिसिस दिया है आपको सुदीप जी ने।